काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करें, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाए तो क्या करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पाकिस्तान की सीमा याद है आपको, वही सीमा जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की जीवन सफल हो गया, जिसके चरण देखने के लिए नोएडा में भीड़ उमड़ पड़ी थी। नारंगी टोले के लिए सीमा हैदर एक नायाब नगीना बन गई, जिसके पीछे खड़े होकर भक्तों की जमात बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। भक्तों की जमात इस वक्त जिस सीमा हैदर को दीदी और भाभी कहकर बुला रही है, अब उसी सीमा हैदर के चक्कर में बड़े बड़े भक्तों की लंका लग चुकी है। अब कोई भी भक्त खुलकर सीमा के साथ खड़ा नहीं हो रहा। ना तो सीमा को दीदी कहने वालों का अता पता है और ना ही सीमा को भाभी कहने वाले भक्त कहीं नजर आ रहे हैं। सीमा हैदर के साथ नारा लगाना तो दूर की बात है, अब तो सीमा हैदर का नाम भी मुसीबत बन चुका है, जिसके चक्कर में कोई भी फंसना नहीं चाहता। सीमा हैदर एक ऐसी छप्पन छुरी बन चुकी है जिसने खुद का घर तो बर्बाद कर ही लिया, लेकिन दूसरे के देश में घुसपैठ करने से भी बाज नहीं आती हैं। सीमा हैदर को अब कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सीमा हैदर ने जिस सचिन मीणा के साथ फेरे लगाए, उस शादी में शामिल बारातियों को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सीमा हैदर और उसके मुंह बोले पति सचिन मीणा के साथ साथ वकील और शादी कराने वाले पंडित भी कानूनी लपेटे में आ चुके हैं, जिसके बाद अब नोएडा फिल्म सिटी में हड़कंप मच गया। और आखिर सीमा भौजी का क्या होने वाला है। पबजी खेलकर पति की तलाश करने वाली सीमा हैदर के नाम में हैदर भी उसके पति का सरनेम है, जिसे आज सीमा हैदर भारत में रहकर इस्तेमाल कर रही हैं। सीमा हैदर और उसके मुंह बोले पति को पहले ही करोड़ों रुपए का नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से भेजा गया है, जिसका जवाब अभी तक मीडिया में सामने नहीं आया। सीमा और सचिन समेत कई लोगों के खिलाफ नोएडा कोर्ट में पहले ही एफआईआर दर्ज करने के लिए मामला चल रहा है। ऐसे में नोएडा की अदालत ने सीमा और सचिन की शादी कराने वाले पंडित शादी में शामिल होने वाले बारातियों और वकील साहब को भी नोटिस भेज दिया। पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एक घुसपैठिए के लिए हमारे देश का गेरुआ टोला क्या क्या बन चुका है। कभी वो सीमा हैदर का देवर बनना चाहता है तो कभी सीमा हैदर का भाई बनना चाहते हैं। पर इस घुसपैठियों की हिम्मत तो देखिए, हमारे ही देश में घुसपैठ करके कितनी शान से बैठी हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने वाली सीमा हैदर और सचिन मीणा ने बीते महीने ही अपनी कथित शादी की सालगिरह मनाई। इसी दौरान इन लोगों ने एक बार फिर से शादी भी कर ली, जिसके बाद सीमा हैदर के असली वाले पति गुलाम हैदर ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी मामले में कोर्ट ने सीमा सचिन शादी कराने वाले वकील एपी सिंह, पंडित और बारातियों को नोटिस भेजा है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने बताया कि उनकी याचिका जिला अदालत की फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने शादी कराने वाले पंडित को समन जारी किया। इसके अलावा गुलाम हैदर ने अपनी सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी। वहीं ये भी खबर आ रही है कि सीमा हैदर का असली वाला पति गुलाम हैदर जल्दी भारत आ सकता है। गुलाम के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि जल्दी गवाही देने के लिए वो भारत आ सकते हैं। वकील ने कहा कि गुलाम हैदर के पास पुख्ता सबूत है, जिसे वो कोर्ट में पेश करेंगे। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि कागजों में आज भी सीमा गुलाम हैदर की पत्नी है, तो फिर किस आधार पर ये सभी सीमा को सचिन की पत्नी कहते हैं, जो कि सरासर गैरकानूनी है। सीमा हैदर को सचिन की पत्नी कहने पर इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर, सचिन मीणा, उसके मुंह बोले भाई वकील एपी सिंह और उसके साथ उन सभी लोग जो शादी की सालगिरह में शामिल हुए थे, आरोपी बनाते हुए जिला कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया और सुनवाई करते हुए अब जिला अदालत की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, उसके वकील एपी सिंह और शादी की सालगिरह में फेरे डालने वाले पंडित मनीष को कोर्ट से नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट में यह भी पूछा जाएगा कि किस आधार पर सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तन किया और अपने 4 नाबालिग बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अब अगली सुनवाई 27 मई 2024 को होगी। मोमिन मलिक ने बताया कि फैमिली कोर्ट में दायर याचिका पर उन सभी को आरोपी बनाया गया है जो फर्जी शादी की सालगिरह में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि सचिन मीणा से यह भी कोर्ट पूछेगा कि वो किस आधार पर सीमा हैदर को अपनी पत्नी बता रहे हैं। इसके साथ ही उनके वकील और मुंह बोले भाई एपी सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा जाएगा कि किस आधार पर वो गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर को अब सचिन की पत्नी सीमा मीणा बता रहे हैं। लगातार समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वीडियो जारी करते हुए एपी सिंह ने सीमा हैदर को सचिन मीणा की पत्नी बताया। ईटीवी भारत के मुताबिक मोमिन मलिक ने कहा कि इस मामले में फर्जी तरीके से सालगिरह में फेरे डलवाने वाले पंडित मनीष को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि बिना जानकारी के पैसों के लालच में और दबाव में आकर पंडित ने गलत फेरे करवाए हैं। इन सभी के खिलाफ अब मामले में अगली सुनवाई 27 मई 2024 को होगी। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं होता है तो फिर अदालत एक तरफा गुलाम हैदर की सुनवाई करेगा।
मतलब कि सीमा सचिन उन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा जिन्होंने सीमा और सचिन की शादी कराई है। सीमा हैदर अभी भी गुलाम हैदर की पत्नी है। भले ही सीमा हैदर पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत में आई हो, पर भारत का कानून भी यही कहता है कि पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती। अगर सीमा हैदर को सचिन मीणा से शादी करनी थी तो उसे गुलाम हैदर से तलाक लेना चाहिए था, उसके बाद ही वो किसी के साथ शादी कर सकती थी। लेकिन ना तो सीमा हैदर का नाम बदला और ना ही पहचान। भारत आने से पहले भी सीमा हैदर गुलाम हैदर की बीवी थी और आज भी गुलाम हैदर की बीवी ही है। सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों का धर्म भी बदल दिया, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन इतने बड़े कांड को करने के बाद भी भक्तों की मंडी सीमा हैदर के साथ खड़ी है। अगर सीमा हैदर की करतूत इतनी ही शानदार है तो भक्तों को अपने घर की महिलाओं सीमा हैदर बनने की आजादी देनी चाहिए, ताकि घर की बहू बेटियां और औरतों को सीमा हैदर जैसी आजादी मिल सके। अंधभक्तों के मुताबिक सीमा ने सच्चे प्यार को पाने के लिए सीमा पार कर दी। पबजी को खेलकर प्यार पाने की सनक ने अब सीमा को बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। उसने एक ऐसे आदमी को धोखा दिया जो कड़ी मेहनत और मजदूरी करके पैसे भेजता था ताकि उसकी बीवी और बच्चे खुश रहे, पर बीवी ने पबजी खेलकर खुद की उम्र से सबसे छोटे वाले देवर की उम्र के एक लड़के को आशिक बना बैठी, जिसके बाद पूरी की पूरी इंसानियत और सभ्य समाज सीमा को देखकर तौबा तौबा कर रहा है। लेकिन सीमा के असली वाले पति यानी गुलाम हैदर के वकील ने गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर जेवर कोतवाली पुलिस को 18 अप्रैल तक जवाब भी देना है। इससे पहले सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सीमा और उसके मुंह बोले पति सचिन मीणा को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। भारत की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए अवैध रूप से भारत में घुसी थी। टीवी चैनलों के एंकर बार बार यही कह रहे हैं कि सीमा ने आखिर कौन सा गुनाह कर दिया। सीमा हैदर अब सचिन मीणा के साथ भारत में रह रही हैं, वो भी शान से नोएडा में जमी हुई हैं। सीमा हैदर के मामले में अदालत का क्या रुख होगा, इस बारे में अदालत ही तय करेगी। लेकिन सीमा हैदर के गुनाहों का परत बहुत मोटी होती जा रही है। अगर ऐसे ही लोग हमारे आसपास रहने लगेंगे तो इलाके का माहौल बहुत ही खराब हो जाएगा। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।